तो पिछले एपिसोड में तीनों सेक्टर 4 स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एरिना में आ गए थे, जहां पर सबसे पहले इनके स्टूडेंट के बीच में अल्केमी टेस्ट होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवूजी सभी को इस टेस्ट के बारे में रूल बता रहा होता है और अब इनसे कहने लगता है कि तुम सभी को अपना आंसर प्री चेक में लिखना होगा, जिसमें एक क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए 10 पॉइंट मिलेंगे। और इसके बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम सभी समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी को रूल के बारे में अच्छे से समझ आ गया था और ये सभी अल्केमी टेस्ट देने के लिए तैयार होते हैं। फिर मास्टर यानवूजी मास्टर तेनताई और मास्टर जुगी से पूछता है कि तुम दोनों में से कौन सबसे पहले जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुगी सबसे पहले जाने की बात करती है, लेकिन यह देखते ही मास्टर तेनताई मास्टर जुगी को आगे जाने से रोकता है, क्योंकि पिछले 50,000 सालों से ऐसा रूल है कि इस कंपटीशन में सबसे पहले हुआंगफू सेक्ट अपने क्वेश्चन को पूछता है, जिसकी वजह से मास्टर तेनताई आज भी सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहता है। इसके बाद मास्टर यानवूजी को मास्टर तेनताई की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो मास्टर तेनताई को इसकी परमिशन दे देता है। इसके बाद मास्टर तेनताई सभी स्टूडेंट के सामने आते हैं और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और इमोर्टल सोल पैलेस के स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाने के लिए कहते हैं। अब इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने हाथों में कोई फोल्ड किया हुआ स्क्रॉल ले लेते हैं। फिर मास्टर यानवूजी अपने पास से कोई एलेक्सिर निकालते हैं और इसके बाद इन सभी से इसको स्मेल करके इसके बारे में आंसर देने के लिए कहते हैं। अब इस तरह से इनका अल्केमी टेस्ट शुरू हो गया था, जिसे देख कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इमोर्टल सोल पैलेस के स्टूडेंट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि कौन इसमें जीतेगा। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि हुआंगफू सेक्ट इसमें सबसे नीचे आएगा। जिसके बाद इसमें से एक स्टूडेंट कहता है कि हुआंगफू सेक्ट पिछले 10,000 सालों से हर एक कंपटीशन में हारता आया है। तभी हम देखते हैं कि टैनी और डेनियल भी इनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर मास्टर तेनताई ने सभी स्टूडेंट का टेस्ट ले लिया होता है, जिसके बाद वो सबके सामने इसका रिजल्ट अनाउंस करने वाले होते हैं। अब उनकी यह बात सुनकर मास्टर यानवूजी भी इसके लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद मास्टर तेनताई सभी स्टूडेंट के आंसर को चेक करते हैं और फिर इन सभी से बताते हैं कि उनके पास वाले एलेक्सिर का नाम ब्लड स्पिरिट है, जबकि इमोर्टल सोल पैलेस के 49 स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई थोड़े से परेशान हो गए थे, क्योंकि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के 45 स्टूडेंट होली अल्केमिस्ट हैं। इसलिए अब इसकी वजह से मास्टर तेनताई परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले इनके स्टूडेंट बहुत ही कमजोर नजर आ रहे थे। लेकिन मास्टर तेनताई अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो फिर से अपने जगह पर वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग भी इस बात से थोड़ी सी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके 50 स्टूडेंट में से केवल 8 लोग ही होली अल्केमिस्ट के लेवल पर हैं, जिसमें से केवल लोफान और सोंग ही लो ग्रेड वाले ग्रेट अल्केमिस्ट हैं। अब इन सभी बातों की वजह से चीफ टैंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इस बात से साफ पता चल रहा था कि ये लोग इनके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवूजी भी इनके इस कंडीशन के ऊपर हंस रहा होता है और इसके बाद वो मास्टर जुगी को टेस्ट लेने के लिए बुलाता है। अब इसके बारे में सुनकर मास्टर जुगी भी तुरंत इनके पास में आ जाती है। जिसके बाद इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट का टेस्ट लेने के लिए वो अपने पास में से कोई एलेक्सिर निकालती है। अब इस तरह से ये लोग इस बार भी पिछले बार की तरह अपना आंसर देते हैं। जिसके बाद मास्टर जुगी उनसे बताती है कि उनके पास वाले एलेक्सिर का नाम ब्लड थर्स्टी एलेक्सिर है। इसलिए इसमें इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के 48 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था, जबकि हुआंगफू सेक्ट के केवल 12 स्टूडेंट ने ही इसका सही जवाब दे पाया था। अब इसके बारे में जानकर टैन्यू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी रियलाइज हो गया था कि इनके बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है। अब इस बात की वजह से मास्टर यानवूजी मास्टर तेनताई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर उनसे कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे इनर सेक्ट के स्टूडेंट मेरे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के स्टूडेंट के सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसके इस बात पर मास्टर तेनताई उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके बाद मास्टर जुगी फिर से अपने जगह पर वापस आ जाती है, क्योंकि अब टेस्ट लेने की बारी मास्टर यानवूजी की होती है। इसके बाद वह भी इमोर्टल सोल पैलेस और हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट को एलेक्सिर पहचानने के लिए देता है। अब इस तरह से सभी स्टूडेंट अपना अपना जवाब दे देते हैं, जिस पर मास्टर यानवूजी कहने लगता है कि इस वक्त मेरे हाथ में एक स्पिरिचुअल एलेक्सिर है, इसलिए इमोर्टल सोल पैलेस के 47 स्टूडेंट
स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था, जबकि हुआंगफू सेक्ट के केवल 13 स्टूडेंट ही इसका सही जवाब दे पाए थे। इसके बाद मास्टर हुआनवू तीनों सेक्ट के टोटल पॉइंट के बारे में बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि इमोर्टल सोल पैलेस को 960 पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से अभी वो इस कंपटीशन में नंबर 1 पर है। लेकिन इसी के साथ एटर्नल इमोर्टल सेक्ट को 930 पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से अभी वो इस कंपटीशन में दूसरे नंबर पर है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि हुआंगफू सेक्ट इसमें केवल 250 पॉइंट ही हासिल कर पाए हैं और इसकी वजह से वे लोग इसमें तीसरे नंबर पर आए हैं। अब इतने कम पॉइंट मिलने की वजह से मास्टर हुआनवू मास्टर तेनताई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसके बाकी एल्डर भी इनके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात की वजह से मास्टर तेनताई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस वक्त वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो इनको कोई भी जवाब नहीं दे पाते और इसलिए टैन्यू भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा था। इसके बाद मास्टर हुआनवू इनसे कहता है कि अब तुम सभी को एलेक्सिर को पहचान कर तुरंत ही आंसर देना होगा, इसलिए इस टेस्ट में तीनों सेक्ट के केवल एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसमें टोटल 60 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जिसके दौरान एलेक्सिर के नाम और उसके रैंक के बारे में सही सही बताना होगा। तभी हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर सोंग बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था और ऐसा लग रहा था कि यह टेस्ट उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। तभी मास्टर हुआनवू इनसे बताता है कि एक सही जवाब के लिए 50 पॉइंट मिलेंगे और इसी के साथ इसके बीच में सब्स्टिट्यूशन भी अलाउ है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों सेक्ट अपने अपने तरफ से सबसे अच्छे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एटर्नल इमोर्टल सेक्ट की तरफ से डुलिंग को चुना जाता है, जिस पर वो अपने मास्टर से कहता है कि इस कंपटीशन में मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। इसके बाद मास्टर जुगी भी अपने सेक्ट के तरफ से एक स्टूडेंट को चूज कर लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि लोफान और सोंग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और तभी मिसविंग यहाँ पर आकर इनसे पूछती है कि तुम दोनों में से कौन जाना चाहता है। तब इस पर सोंग कहने लगता है कि मैं एलेक्सिर को आइडेंटिफाई करने में लोफान के जितना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए अगर इस टेस्ट में लोफान ही पार्टिसिपेट करेगा तो अच्छा रहेगा। अब इस बात की वजह से लोफान को ही इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिसके बाद मिसविंग उससे कहती है कि तुम मुझे निराश मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि लोफान सोंग के ऊपर गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने इसको इस जगह पर फंसा दिया है। अब उसको उदास देख डेनियल और उसके साथी उसे मोटिवेट करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि लूफान तुम कर सकते हो। अब उनके इन बातों को सुनकर लूफान भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद मास्टर हुआनवू इनसे कहता है कि तुम सभी रूल के बारे में याद रखना, क्योंकि इसमें इमोर्टल सोल पैलेस के तरफ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के तरफ से 20 क्वेश्चन और सबसे अंत में हुआंगफू सेक्ट के तरफ से केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपने इस बेइज्जती की वजह से मास्टर तेनताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए थे। इसके बाद मास्टर हुआनवू इन सभी से कहता है कि इस टेस्ट में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन फेयर होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी किसी के साथ में धोखेबाजी नहीं करेगा। इसलिए वो तीनों स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो सबसे पहले मास्टर जुगी से अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए कहता है। अब इस बात को सुनते ही मास्टर जुगी तुरंत इनके पास में आ जाती है और फिर इनसे कहती है कि अगर तुम सभी टेस्ट के लिए रेडी हो तो फिर अब आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद मास्टर जुगी इनको एक एलेक्सिर दिखाती है और अब देखना था कि इन तीनों में से कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस एलेक्सिर को देख सभी लोग परेशान हो गए थे, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।